गोरी, जिस दिन पकड़ी जाओगी बहुत पिटोगी। ना ना कालू, देख लेना, मुझे तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा। ऐसा कहकर गोरी अपने सर पर जाली सफेद बाल लगाती है, पंख में डंडा पकड़ती है और आंखों पर काली ऐनक लगाकर घर से बाहर निकल जाती है। वो एक घर का दरवाजा बजाती है। कोई है, मुझ गरीब पक्षी की मदद करो, मुझे खाने के लिए कोई भोजन दे दो। उस घर से चाचा कबूतर बाहर आता है। बूढ़ी कवि माँ जी, मेरे पास यही मीठा फल था, आप ही ले लें। जीते रहो बेटा कबूतर, तुम तो बहुत अच्छे हो जो मुझ गरीब को एक मीठा फल दे दिया। गौरी कवि वो फल उठाकर वहाँ से भाग जाती है। बूढ़ी कवि है मगर जवान कौवों की तरह उड़ रही है, सेहतमंद है ना, इसीलिए। गौरी कवि नदी के पास जाती है। एक पेड़ की ठंडी छांव के नीचे बैठकर वो मीठा फल खा लेती है। गुड़िया बेटी, मैंने दाना लेने जाना है, आप जल्दी से सो जाओ। मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, मैं कैसे सो जाऊं? बेटी गुड़िया, मैं क्या करूं, मैं अकेली हूँ, अगर कोई और होता तो मैं आपको उसके पास बैठाकर दाना लेने चली जाती। गौरी कभी भी फल खाकर फिर से जंगल की ओर उड़ती है। कोई है इस घर में, मुझे गरीब कवि को भोजन दो, मैं भूख से मरती हूँ। चिड़िया अपने घर से बाहर आती है। बूढ़ी कवि माँ जी, मेरे पास दाना तो नहीं है, मैं क्या दूँ आपको? बेटी चिड़िया, मुझे भूख लगी है, मेरा एक पोता भी घर में है, मुझे कहीं से दाना दो, मैं काम नहीं कर सकती। बूढ़ी कवि माँ जी, मेरी बेटी घर में अकेली है, आप थोड़ी देर मेरी बेटी का ख्याल रख लें, मैं दाना लेने चाहती हूँ, आपके लिए भी दाना लाऊंगी और अपने लिए भी। वो बूढ़ी कवि मान जाती है। चिड़िया उसे अपने घर के अंदर ले जाती है और फिर चिड़िया खुद दाना लेने चली जाती है। छोटी चिड़िया बेटी, अपनी ये कैंडी मुझे दे दो। कवि की बात सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। दादी कवि, ये जो कैंडी होती है ना, बच्चे खाते हैं, बूढ़े नहीं खाते। गुड़िया, अगर तुम मुझे कैंडी दोगी तो मैं तुम्हारे साथ खेल लूंगी। दादी, आप तो बूढ़ी हो, आप कैसे खेलोगी मेरे साथ? पहले मुझे ये कैंडी दो, फिर बताऊंगी कि मैं कैसे खेलूंगी तुम्हारे साथ। गुड़िया अपनी वो कैंडी गौरी कवि को दे देती है। गौरी कवि मजे मजे से वो कैंडी खा लेती है। मजा आ गया, चल बेटी बता, तब खेलते हैं, मैं तुझे उस ऊंची अलमारी से छलांग लगाकर दिखाऊं। फिर गौरी कवि उस ऊंची अलमारी से छलांगे लगाकर गुड़िया को दिखाती है। दाना तो मिल गया उस बूढ़ी माँ के लिए भी और अपने लिए भी। अब मुझे घर जाना होगा। चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर आ जाती है। बूढ़ी माँ जी, ये ले, ये दाना आपका और ये दाना आपके पोते का। शुक्रिया चिड़िया बेटी, जो तुमने मुझे गरीब पर दया की। बूढ़ी माँ जी, आप कल फिर मेरे घर आ जाना, आप मेरी बेटी का ध्यान रखना और मैं आपके लिए दाना लेकर आऊंगी। ठीक है चिड़िया बेटी, मैं ठीक समय पर पहुंच जाऊंगी। फिर गौरी अपने घर चली जाती है। कालू, ये वाला दाना मैं चिड़िया से अपने पोते का कहकर ले आई हूँ। बन गई, इसका मतलब चिड़िया फिर से उल्लू बन गई। कौवा और कवि वो दाना खाने लग जाते हैं। दाना खाने के बाद वो कवि आराम से सो जाते हैं। मम्मा उस कवि दादी ने मेरे साथ खेला भी था। बेटी गुड़िया, वो कवि माँ जी तो उड़ती बहुत मुश्किल से है, वो कैसे आपके साथ खेल सकती है? मम्मा मैं तो खुद हैरान थी, वो बूढ़ी कवि माँ जी मुझे अलमारी से छलांगे लगा कर दिखा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उस अलमारी से तो बेटा मैं भी छलांग नहीं लगा सकती, वो बूढ़ी कवि कैसे हो सकती है? ऐसे चिड़िया और उसकी बेटी बातें करते हैं।
फिर दूसरे दिन गौरी कभी वही बाल लगाती, ऐनक पहनकर, बगल में डंडा लेकर घर से बाहर निकलती है। गौरी कभी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। जाओ जाओ बेटी, बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूंगी। बूढ़ी कभी माँ जी, आप मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। अरे बेटी तुम बेफिक्र होकर जाओ, पर आज मेरे लिए एक मीठा फल लेकर आना। मेरे दांत में दर्द है, दाना मुझसे खाया नहीं जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं ले आऊंगी। और मेरे पोते का भी ना भूलना। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो सीधा मीठे फल वाले पेड़ की तरफ जाती है। बेटी गुड़िया, आज नहीं खेलोगी मेरे साथ? बूढ़ी माँ जी, मम्मा ने मना किया था कि मैं आपको तंग ना करूं। बेटी गुड़िया, मेरा तो अपना खेलने को दिल कर रहा है। बूढ़ी माँ जी, क्या आप आज फिर मुझे उस अलमारी से छलांग लगाकर दिखाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गौरी कभी फिर से अलमारी से छलांगे लगाने लगती है। जब रानो चिड़िया वापस आती है, गौरी कभी उससे मीठे 2 फल लेती है और अपने घर वापस चली जाती है। कालू कालू, अब तो मैं रोजाना उस छोटी चिड़िया को उल्लू बनाया करूंगी, उससे मीठा फल लेके आया करूंगी। गौरी, ये थोड़ा थोड़ा खाने से अच्छा है हम एक बार ज्यादा ही खा लेते हैं। वो कैसे कालू जी? और ऐसे, जब वो चिड़िया अपनी बेटी को तुम्हारे पास छोड़कर जाए तो तुम उसकी बेटी को पहाड़ों पर ले आना और मैं पहाड़ों पर चील दी को ले आऊंगा और फिर हम चिड़िया की उस बेटी को चील दी के पास बेच देंगे, है ना कालू जी? यही प्लान बनाया है ना? हाँ हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। ये काम तो कालू बहुत आसान है, मिनटों में करेगी तुम्हारी गौरी। मम्मा मैं सच कह रही हूँ, वो वाली बूढ़ी माँ जी बहुत शक्तिशाली है। वो अलमारी पर छलांगे भी लगाती है और पीछे से उड़कर भी दिखाती है। कमाल है भाई, उस बुढ़िया ने तो हद कर दी है। मैं आज खुद पूछूंगी उससे। गौरी कभी फिर रानो चिड़िया के घर आती है। बूढ़ी माँ जी गुड़िया बता रही है कि आप पीछे की तरफ उड़ सकती हो और फिर अलमारी से छलांगे भी लगाती हो। मजाक कर रही है छोटी गुड़िया बेटी। मगर दादी कभी कल आपने ये सब किया तो था, मैं क्यों करूँगी मजाक? कहाँ बेटी चिड़िया, मुझ में इतनी हिम्मत होती तो अपना दाना ना ढूंढ कर खा लेती। फिर चिड़िया गुड़िया की बात को झूठ समझकर अपना दाना लेने चली जाती है। बेटी गुड़िया, आज तुमने अपनी मम्मा को क्यों बताया? वो तो मुझ पे शक करेंगी। बस आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं खेला करूँगी। सॉरी दादी कभी, आप मुझसे खेले ना। ठीक है, चलो आज मैं तुझे पहाड़ की चोटी पर से छलांग लगा कर दिखाती हूँ। सच? क्या सच दादी? आप वाकई में ऐसा करने वाली है? तो और क्या, तू चल मेरे साथ। फिर वो गौरी कभी गुड़िया को अपने साथ लेकर बाहर निकल जाती है। चील दी, बड़ा नरम नरम मांस होगा उस चिड़िया का, खाकर बड़ा मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, अगर तुम मुझे वो चिड़िया ला कर दोगे तो मैं तुम्हें पूरी 1 बोरी दानों की दूंगी। फिर कौवा चील दी को लेकर पहाड़ों पर आ जाता है। कबूतर भैया, ये बूढ़ी कभी इतना तेजी से मेरी गुड़िया बेटी को कहाँ लेकर जा रही है? हाँ, ये बूढ़ी कभी मेरे घर में भी आई थी, दाना मांग रही थी मुझसे। चिड़िया और कबूतर जल्दी से उड़ते हैं। वो गौरी को जाकर रोक लेते हैं। बूढ़ी माँ जी, तुम मेरी बेटी गुड़िया को कहाँ लेकर जा रही हो? मम्मा हम पहाड़ों पर खेलने जा रहे हैं। बूढ़ी माँ जी ने वहाँ पर छलांग लगानी है। कबूतर तेजी से आगे बढ़ता है। वो गौरी के सर से सफेद बाल उतार देता है। तुम तो गौरी हो? ये गौरी की बच्ची हमें कब से पागल बना रही है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे मत मारना।
फिर कबूतर और चिड़िया खूब गोरी कौवे की पिटाई करते हैं। गोरी कौवे किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। देखा मम्मा, मैंने कहा था ना कि दादी कौवी बहुत तेज उड़ती है। गुड़िया की ये बात सुनकर कबूतर और चिड़िया एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। ये गोरी बीना आए रोज नया तमाशा बनाती है, मेहनत करके तो खाना नहीं इन दोनों ने। मम्मा मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे गले में सूजन हो गई है। बेटी गुड़िया, कल तक तो आपका गला बिल्कुल ठीक था, अभी अभी क्या हो गया है आपके गले में? रुको, मैं जरा बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। छोटा कीकी कालू कौवे के ढाबे पर बैठा हुआ था। कालू अंकल, मुझे एक बड़ा वाला अंडा बर्गर देना। पैसे? पहले मैं पैसे लूंगा तुमसे। कीकी बर्गर के पैसे कालू कौवे को देता है। फिर कालू कौवा बदले में अंडे वाला बर्गर कीकी को दे देता है। कीकी वो बर्गर लेकर नदी किनारे चला जाता है। वो आराम से और मजे मजे से वो बर्गर खाने लग जाता है। कीकी जैसे ही बर्गर खत्म करता है तो उसको खांसी लग जाती है। मुझे तो खांसी लग गई है, मेरा गला दुख रहा है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। कीकी वहाँ से तुरंत उड़ता है और अपने घर चला जाता है। कालू वो टोमेटो केचप फिर से खत्म हो गई है। अरे केमिकल मिलाओ, लाल रंग डालो, अच्छी टोमेटो केचप तैयार हो जाएगी। कालू, मुनाफा तो हमें खूब हो रहा है, पर जब पक्षियों को पता चलेगा कि हम केमिकल वाला केचप इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें बहुत मारेंगे। गोरी, किसी को मालूम नहीं होगा, किसी को क्या पता कि हम केचप कैसे तैयार करते हैं। मम्मा मेरा गला बहुत दुख रहा है, मैंने एक कबूतर अंकल से बर्गर लिया, बर्गर खाने के बाद मेरा गला बहुत खराब हो गया। कबूतर जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि उन कौवों के बर्गर खाने से जंगल के सारे पक्षियों के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पर आप मेरी सुनते कहाँ हैं। मम्मा गला बहुत दुख रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाता हूँ और कीकी के गले की दवा लेकर आता हूँ। कबूतर जब अपने घर से निकलता है तो उसको रास्ते में चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया बहन, तुम कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं कबूतर भैया, मेरी गुड़िया के गले में बहुत दर्द है, वो कब से रो रही है कि मम्मा दवा ला दो। मैं बुलबुल डॉक्टर के पास उसकी दवा लेने जा रही हूँ। गले में तो मेरे कीकी के भी बहुत दर्द है, उसने कालू से एक बर्गर लेकर खाया, उसके बाद उसका गला बहुत खराब हो गया। हाँ, मेरी गुड़िया ने भी कल बर्गर लेकर खाया था। इसका मतलब है कि वो कौवे अपने बर्गर में कुछ ऐसा मिला रहे हैं जिससे छोटे पक्षियों के गले खराब हो रहे हैं। कबूतर भैया, हमें जल्दी से बुलबुल के पास जाना चाहिए, बुलबुल ही हमें कोई ना कोई इसका हल बताएगी। तोता पहले ही अपने बच्चे को बुलबुल के पास लेकर आया हुआ था। नहीं पापा, मुझे टीका नहीं लगवाना, मैं नहीं लगवाऊंगा, लेकिन मैं बर्गर भी नहीं खाऊंगा, मेरा गला बर्गर से खराब हुआ है। बेटा, तुम सारी रात सो नहीं पाए हो, दर्द से ऐसे आराम नहीं आएगा, तुम्हें टीका लगवाना ही पड़ेगा। तोते, अच्छा आपका बच्चा इंजेक्शन नहीं लगवा रहा तो मैं इसको शरबत दे देती हूँ, शरबत पीकर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर चिड़िया मिठू तोते से बात करने लगती है। तोते भैया, आपके बेटे के भी गले में दर्द है क्या आपके बेटे ने भी बर्गर खाया था? हाँ चिड़िया, उन दुष्ट कौवों ने पता नहीं क्या मिला दिया उस बर्गर में, जैसे ही मेरे बेटे ने बर्गर खाया तो उसके गले में दर्द शुरू हो गया। देखो पक्षियों, अगर तुमने अपने बच्चों का ख्याल रखना है तो सबसे पहले उन कौवों पर नजर रखो कि वो क्या मिलाकर खिला रहे हैं आपके बच्चों को। फिर बुलबुल से दवा लेकर सभी पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। कालू, मेरा सुंदर पति कालू, अगर ऐसे ही हमारा धंधा चलता रहा तो मैं कुछ ही दिनों में ढेर सारा मुनाफा जमा कर लूंगी। मैं चाहता हूँ बर्गर तैयार करता हूँ, तुम केमिकल वाला केचप तैयार करके मुझे भिजवा देना।
कालू तुम चिंता ना करो, आज से मैं भी तुम्हारे साथ ठेले पे जाऊंगी। मैं ठेले पे ही केचप तैयार कर लिया करूंगी। फिर कबूतर और चिड़िया एक जगह बैठकर सलाह करते हैं। कबूतर भैया, कौवा और कभी अपने ठेले पर आ गए हैं। तुम छुपकर उन पर निगाह कर तो बहुत जल्द आग की लपेट में आ जाता है। गोरी और कालू वहीं सोए सोए जल जाते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, हमें सोच समझकर आग जलानी चाहिए। गोरी और कालू अपनी जलाई हुई आग में जल गए हैं। इस तरह गोरी और कालू को अपने किए की सजा मिलती है। वो अपनी जलाई हुई आग में ही जलकर मर जाते हैं।